यात्रा वृत्तांत, अगर कोई नया, यहाँ पर बहुत सारे नौजवान लोग बैठे हैं, अगर वो इस फील्ड में आना चाहें, यात्रा वृत्तांत को लिखने के फील्ड में, तो आप क्या सलाह देंगे उनको? जो देखते हैं वो लिखना चाहिए, उसके पॉइंट्स लिखने चाहिए, बिकॉज यात्रा वृत्तांत क्या है? जो आप देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं, अपने अनुभवों को कागज़ पे उतारना एक वृत्तांत है। और अगर आप यात्रा करते हो, अगर अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उससे बढ़िया कोई आप सबसे अच्छे ट्रैवल राइटर बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप जहाँ जा रहे हैं, जो भी आपका, जिस आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, जो आप मूवी देख रहे हैं, जो आप दूसरे लोग कुछ करते हुए देख रहे हैं, वो आपके सारे वृत्तांत का हिस्सा है। और दूसरा, जैसे आपने बताया, इनके इनके जो यात्रा वृत्तांत ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, मैं ये समझता हूँ कि ट्रैवल राइटिंग्स में अनुभवों के साथ आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मुझे, और आपके लिए भी शायद ये जानकारी हो, कि मैं एक बात आपको बताता हूँ कि मेरे अनुभवों ने, जो मैंने विदेशों में जो भारतीयों से मैं मिला हूँ, जो भारतीय संस्कृति मैंने देखी है, वास्तव में जो हम ये समझते हैं कि विदेशों में जाके भारतीय संस्कृति नष्ट हो रही है, विदेशों में, ये फैक्ट है कि भारतीय संस्कृति को वास्तव में जो वहाँ की सेकंड थर्ड जनरेशन इंडियन है, उन्होंने बहुत अच्छे से संजो के रखा है, बचा के रख रखा है। न्यूयॉर्क के हजारों घरों में आज भी लोग जूता अंदर नहीं ले जाते हैं। हमारे यहाँ पे कितने घरों में लोग आज जूता बाहर खोलते हैं? छोटी छोटी बातें, बिकॉज उनकी जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन है, वो हिंदुस्तान को मिस करती है, वो इंडिया को मिस करती है, इसलिए वो सब जीना चाहती है जो उन्होंने सुना है, सीखा है। मेरे बहुत से मित्र हैं जिनकी मान लीजिए कि आज शादियाँ इंडिया में हो जाती हैं, वो लोग यहाँ का माहौल देख के सरप्राइज करते हैं कि हमें तो ये बताया जाता था कि हिंदुस्तान में ऐसा होता है, जो आज 3 साल में आ रहे हैं, 4 साल में आ रहे हैं। मैं अफ्रीका में जब गया था, तो सूडान के पास एक छोटे से शहर में, जैसे आपको पता है अफ्रीकन्स लोग जो हैं वो इंडियन कम्युनिटी जो कई सालों से नहीं आई है, पीढ़ियों से नहीं आई है, लेकिन वही साड़ी, माथे पे चौड़ी बिंदी, पूरा हिंदुस्तान के सारे फेस्टिवल मंगाना। तो मुझे उस गांव में वो एक मंदिर में ले गए कि हमारे इस कोने में एक मंदिर है और ये शंकर भगवान का मंदिर, आप यहाँ पे चलिए। जब मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने पूजा पाठ की, इसका मैंने जिक्र भी किया किताब में, लेकिन जो मूर्ति थी मंदिर में, वो काली माता की मूर्ति थी। और वो बिकॉज काली माता की मूर्ति की जीभ उनकी बाहर रहती है, उन्होंने ये समझ रखा था कि शंकर भगवान की मूर्ति है। मैं जब तक वापस से, मुझे उनसे कहने की हिम्मत नहीं, उनकी श्रद्धा देख के, कि जिनको आप शंकर भगवान बन के पूज रहे हैं, ये मूर्ति काली जी की है। लेकिन हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के बाहर एक बड़ी कौम ने, बिकॉज हमारे पास जो मॉडल हैं, हम जो वहाँ के जो प्रोमिनेंट इंडियंस हैं, उनके रहन सहन पे या जो फिल्में शूटिंग होती है, उनको देख के एक अवधारणा बनाते हैं कि भारतीय संस्कृति की, भारतीयता की ये स्थिति बाहर भारत में है। पर बाहर भारत ने भारत की संस्कृति को, और जिसमें ऑफकोर्स हमारी बॉलीवुड की फिल्मों ने जो एक जोड़ने का काम किया है, वो बहुत अच्छा किया। तो मैं, जो अनुभवों से जो आप सीखते हैं, जो आपको सुन के, देख के, पढ़ के नहीं मिल सकता, जितना आप अनुभव से सीख सकते हैं, और इन विदेशों में जाने के अनुभवों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। थैंक यू।